हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज यानी परसेंटेज चेंज के बारे में कि परसेंटेज चेंज क्या होता है। पर यहाँ पे मैं कोई फार्मूले वगैरह से नहीं जाऊंगा, मैं आपको अपने तरीके से इसको समझाऊंगा। देखिए, जब भी हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो एक टर्म होता है इनिशियल वैल्यू और एक होता है फाइनल वैल्यू, है ना। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि फाइनल वैल्यू अगर ज्यादा है इनिशियल वैल्यू से तो मतलब आप अमीर हो गए हो। अमीर हो गए हो तो हमेशा इंक्रीज होगी वैल्यू। यहां से जब आप यहाँ गए एंड whenever the final value is more than what initial value तो परसेंटेज इंक्रीज होगा, और whenever the final value is less than initial value परसेंटेज डिक्रीज होगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कहीं पर भी सपोज मैंने बोला आपसे कि यार मेरी सैलरी, ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बी की सैलरी ए से 25% 25% ज्यादा है मतलब मोर है। तो क्वेश्चन कई बार आप ये देखते हैं कि ए बी से कितनी कम नहीं होगी, तो वो कितनी कम होगी, है ना। तो इसको आप सीधे कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करिएगा, इसको कर लीजिए फ्रैक्शन में 1/25 और इसको ऐसे रीड करिए NR/DR। NR मतलब ये मैंने एसोलॉजी में लिखा है, NR मतलब न्यूमरेटर, DR मतलब डिनोमिनेटर, है ना। तो इफ अगर हम NR/DR से इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो वो चीज को अगर वापस उसी पे लेके जाना है तो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा NR, राइट। मतलब किससे, NR इज व्हाट 1 अपॉन DR इज 4 प्लस 1 दैट इज 1/5 एंड 1/5 इज व्हाट 20%। तो ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि भाई 25% से अगर ए बी की सैलरी ए से 25% ज्यादा है तो आप सीधे बोलते हो नहीं ए की सैलरी 25% ही कम होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बेस चेंज होता है। क्या चेंज होता है, बेस, है ना। इसके लिए बेस ए था जब बी की बात हो रही थी, अब ए के लिए बात हो रही है तो बेस कौन है, बी। द सैलरी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है। सो ये बात आपको याद रखनी है कि NR/DR से अगर हमने इंक्रीज किया है तो डिक्रीज किससे करेंगे, NR/DR प्लस NR से। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज मैंने इंक्रीज किया है किससे, NR/DR से, तो अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों गिवन है, ये निकालना है तो आप सीधे निकाल लो। दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय, तीर कहां से निकला है, इनिशियल वैल्यू से, तो डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। जहां से तीर निकला हो वो बेस बनता है। जैसे मैं अभी बोल रहा था ए की सैलरी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो तीर कहां से निकला, बी से, इसलिए यहां पे बेस कौन होगा, बी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि NR/DR से इंक्रीज हुआ है, अब दूसरा केस क्या बन सकता है, ये आपको दिया जाए, ये दिया जाए क्वेश्चन में, मतलब क्या क्या गिवन है, इनिशियल वैल्यू, परसेंटेज चेंज और आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आप इसमें इनिशियल वैल्यू का इंटू करिए, जो भी ये वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली ये वैल्यू आपको चेंज बताएगी कि कितना परिवर्तन है इन दोनों में, डिफरेंस वो ये इसके बराबर ही होगी। तो अब आप इसको लीजिए, इधर से तीर जा रहा है इसके साथ चलिए, इंक्रीज का मतलब है प्लस, इनिशियल वैल्यू प्लस दिस चेंज इज नथिंग बट फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू प्लस NR/DR इनटू IB इज व्हाट, फाइनल वैल्यू। तो इस तरीके से आप इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में जो रिलेशन है वो फाइंड कर सकते हैं और इजीली आपको चीजें मिल जाएंगी, राइट। अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने इस चीज को NR/DR से इंक्रीज किया है, तो अब तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि आपको फाइनल वैल्यू दी है, आपको परसेंटेज चेंज दिया है, राइट, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इनिशियल वैल्यू। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस इसमें नहीं आ सकता, और ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी उतना ही यूजफुल होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में ये बन जाता है CP, ये बन जाता है SP। प्रॉफिट है तो इंक्रीज है, लॉस है तो डिक्रीज है। तो ये कहानी है इसकी, राइट। अगर मैं बोलूं कि मुझे इधर से इधर जाना है तो तीर में यहां से निकाला, अब NR/DR से इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज किससे होगा, NR/DR प्लस NR से। यहां से जा रहा हूं, फाइनल वैल्यू मुझे पता है तो उसका इंटू कर दूंगा। आपको जान के खुशी होगी ये भी आपके लिए कौन है, चेंज ही है, मतलब दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम। ये हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। और क्यों सेम आएगी, क्योंकि यार इन दोनों का डिफरेंस तो हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, राइट। अब आप यहां से जा रहे हो, डिक्रीज है तो माइनस का साइन लगाएंगे, तो फाइनल वैल्यू माइनस दिस वी गॉट व्हाट, इनिशियल वैल्यू।
तीसरे केस में जब हम इनिशियल वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, फाइनल वैल्यू डिक्रीज माइनस एनआर बाय dr प्लस एनआर इनटू फाइनल वैल्यू, राइट। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं आपके लिए इसको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ लेकर आऊंगा, तो आई होप आपको और बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा, राइट। तो आज हमने इंक्रीज के बारे में बात करी है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिक्रीज के बारे में बात करेंगे, राइट। कि अगर कहीं पर किसी की सैलरी, किसी की हाइट, किसी की एज किसी से इतने परसेंट कम है तो फिर दूसरे की उसके रिस्पेक्ट में कितनी होगी, है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।